जिस वसुंधरा राजे की राजनीतिक करियर को खत्म करने पर मोदी और शाह साम दाम दंड भेद का सहारा ले रहे थे, आज उसी वसुंधरा राजे के सामने मोदी शाह को घुटने टेकने पड़े। हाथ जोड़कर कहना पड़ गया कि माफ कीजिए, अब राजस्थान तुम ही संभालो। और जो गलती भाजपा ने पहले उम्मीदवारों की सूची में की थी, उसे हाथ जोड़कर सुधारना पड़ गया। वसुंधरा ने किस तरह से मोदी और अमित शाह को घुटनों पर ला दिया और क्यों राजस्थान की पूरी तरह से जिम्मेदारी मोदी शाह ने वसुंधरा को सौंपने पर मजबूर हुए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वसुंधरा राजे वो नाम है जिन्होंने मोदी शाह को समझा दिया कि राजस्थान की राजनीति मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि वसुंधरा के चेहरे पर चलती है। और अगर बीजेपी राजस्थान में सत्ता चाहती है तो वसुंधरा के इशारे पर ही काम होगा, ना कि दिल्ली से हाईकमान के इशारे पर। और अगर वसुंधरा को कोई ठिकाना लगाने की कोशिश करता है तो राजस्थान में वो घुस भी नहीं पाएगा, और वसुंधरा ने ऐसा कर दिखाया। राजस्थान चुनाव में बीजेपी की पहली सूची में वसुंधरा के सभी करीबियों का टिकट काटा गया। वसुंधरा लगातार अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा को समझाने की कोशिश करी, बहस हुई। शाह नड्डा मीटिंग छोड़कर लौट गए दिल्ली। पहली सूची से पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हुआ, हंगामा हुआ। बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, मोदी बॉयकॉट के नारे लगे। मोदी जी को राजस्थान में घुसने ना देने की बातें हो रही थी। कार्यकर्ता इस हद तक गुस्से में आग बबूला हो गए थे। वसुंधरा के करीबियों का टिकट काटे जाने के चलते वसुंधरा और आला कमान के बीच जंग छिड़ गई थी। आला कमान वसुंधरा को पूरी तरह से अलग थलग करने पर उतारू हुए, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में पासा कब पलट जाए किसी को पता नहीं होता, और कहां किसकी राज चले इसके बारे में भी किसी को पता नहीं चलता। मोदी शाह के खिलाफ राजस्थान में कार्यकर्ताओं में विरोध नेशनल मीडिया का हेडलाइन बना, क्योंकि इलेक्शन सर्वे में एकमात्र राज्य राजस्थान ही है जहां शायद भाजपा कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और अगर राजस्थान जीतना है, हासिल करना है, तो वसुंधरा से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। ये बात मोदी और शाह को देर से ही सही लेकिन समझ में आ गया। ऐसे में वसुंधरा के आगे मोदी शाह को सरेंडर करना पड़ा। दूसरी और तीसरी लिस्ट में मोदी शाह ने अपनी गलती को सुधारी और वसुंधरा के करीबियों को खूब टिकट बांटा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अब तक 200 में से 200 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। 6 नवंबर को यानी कि आज के दिन नामांकन दाखिल किए जाने की अंतिम दिन रहा। गुरुवार को भाजपा ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला। माना जा रहा है कि 58 में से 22 उम्मीदवार उनके कोटे में है। दूसरी सूची में 83 नामों के साथ राज्य के 28 करीबियों को टिकट मिला। जरा सोचिए, पहली सूची में सभी का नाम जो है हाईकमान ने एकदम, जितने भी वसुंधरा के खेमे के उम्मीदवार थे उनका नाम पूरी तरह से पहली सूची से हटाया गया, जिसे लेकर बहुत बवाल मचा, बहुत हंगामा हुआ और पूरी तरह से राजस्थान बीजेपी में मोदी शाह को बॉयकॉट करने का ऐलान और एक तरह से फरमान जारी हो गया था। और अब जाकर के दूसरी और तीसरी सूची में करीब करीब, जहां पर हमने देखा कि 150 के करीब नामों के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, वहां करीब करीब 50 से भी अधिक जो है कि वसुंधरा के खेमे के लोग हैं, वसुंधरा के करीबियों को टिकट मिला है। यानी आला कमान वसुंधरा को पूरी तरह से फ्री हैंड देने को मजबूर हो गए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 41 नाम आए थे, लेकिन वसुंधरा खेमे की पूरी तरह अनदेखी हुई थी। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को मैदान में उतारा गया। विद्याधर नगर से भी नरपत सिंह राजवी की बजाय सांसद दिया कुमारी को टिकट थमाया गया। हालांकि बाद में राजवी को एडजस्ट कहीं ना कहीं किया गया। संगानेर से अशोक लोहाटी का टिकट भी काटा गया, जो कि माना जाता है कि बहुत ज्यादा करीब थे वसुंधरा राजे के। इन सीटों पर भाजपा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए अब शीर्ष नेतृत्व जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ये सूची दूसरी और तीसरी सूची जो है उसी का जीता जागता नमूना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्होंने मोदी शाह के नाक में दम कर रखा, उन्होंने शनिवार को झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया। साथ में उन्होंने साफ कर दिया कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूं। जो सोच रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगी, वो कान खोलकर सुन ले कि मैं रिटायर नहीं होने जा रही हूं। मुझे 5 साल अभी राजस्थान के लिए काम करना है। और अंदर की खबर दोस्तों ये भी है कि वसुंधरा राजे अब काफी एक्टिव नजर आएगी। वसुंधरा राजे बकायदा बीजेपी के लिए अब कैंपेन करती हुई नजर आएगी और वसुंधरा राजे अपने कार्यकर्ताओं को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से वो बीजेपी आलाकमान के खिलाफ चले गए थे, सबको सूझबूझ की तरह एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश वसुंधरा राजे कर रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं या उनके तरह से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है सीएम पद जो है वो वसुंधरा राजे को हाईकमान के द्वारा जो है ऑफर किया गया हो। यानी बीजेपी अगर राजस्थान में चुनाव जीतती है तो वसुंधरा राजे सीएम बनेंगे। इसी शर्त पर वसुंधरा राजे पूरी तरह से अब जो है मोदी और शाह के साथ तो नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है और चुनाव में फिर एक बार बीजेपी को राजस्थान में जीत दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। यानी वसुंधरा राजे वो राजनेता के तौर पर उभरी जिन्होंने मोदी और शाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है और मोदी शाह को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी? राजस्थान की राजनीति को आप किस तौर पर आंकते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे को मैदान में खुली छूट देने के बाद, फ्री हैंड देने के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना पाएगी? क्या कमाल कर पाएगी? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को यूं ही पूरी पड़ताल के साथ, विश्लेषण के साथ पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।